नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो आज लेकर आ गए हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, और इसमें से दो चीजें पढ़ेंगे आज अपन। तो ये लगभग पेपर्स में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, या जिसको अपन बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड अब जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वैसे ही ऐसे इसमें रिवर्स कंडीशन होती है कि आपको क्वेश्चन में गिवन में दिया रहेगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, साथ में आपको क्या निकालनी रहेगी इक्वेशन। तो ठीक है, आज उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल कंडीशन इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां पर ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, और हाँ, जो मैं बता रहा था आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन, अभी मैंने फॉर्मूला बताया जो कि क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहीं से कंडीशन में यहीं से आपको वैल्यू दिख रही है। जैसे आपको दो वैल्यू निकालनी, पहले अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर b की वैल्यू ए है, तो फॉर्मूला क्या बनता है माइनस बी अपॉन ए, और साथ में एक और क्या दिया अल्फा डॉट बीटा जो कि क्या होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है माइनस बी ए सी ए, सभी वैल्यू क्या है, ये यहाँ से उठाई जाती है, कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर इक्वेशन दी है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब यहां पर कंपेयर करेंगे तो यहां साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू क्या है। जब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1। बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के सामने जो रहता है क्या है 7, एंड सी की वैल्यू 10। अब फॉर्मूला क्या था अपना, सबसे पहले निकालना सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस, या जिसको बोल सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से वैल्यू पुटिंग करनी है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा बी की वैल्यू क्या है 7, नीचे ए की वैल्यू 1, तो 1 आएगा, लेकिन नीचे का 1 नहीं लिखते इसलिए क्या आएगा 7। देन क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 10, नीचे ए की वैल्यू क्या है 1, आंसर क्या आएगा 10। साथ में यहां पर आपको क्या लिखा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। साथ में आपको रिलेशनशिप भी बताना है। अब रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन दिया था क्या दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स मतलब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर बीच में क्या लिखा 7, क्या लिखा है 7, एंड सबसे पहले यहाँ 10 जो है लास्ट में सी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 10। तो आपको ऐसी संख्याएं देखनी रहती है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे 10 आए एंड प्लस करने पे 7 आए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, साइड में एलसीएम फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे ये 2 से जाएगा कितनी बार 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर आपको संख्याएं मिल जाएंगी, एक 2 और 5, 2 और 5 मिल चुकी हैं। जब 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 10 आएगा, और 5 को 2 में प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसको तोड़ के लिखना है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन देखना है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है x, क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 10 है, इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है 2 की मल्टीप्लाई में भी आता है और 10 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको x प्लस 5, और जो बचेगा वो लिख दीजिए x प्लस 2 बचा, तो क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको रूट से निकालने रहेंगे दो, जिसको अलग अलग करके 0 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा,
ये 5 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देन सेकंड एक और क्या दिया था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है, मतलब ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा, ये एक वैल्यू अल्फा की है और वो वैल्यू बीटा की है। एक वैल्यू किसकी है अल्फा की और दूसरे नंबर पे वैल्यू है वो किसकी है बीटा की। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कंडीशन क्या बनती है, देखिए वेरीफाई में आपको अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, आपका आंसर क्या आया था अल्फा प्लस बीटा -7 आया था। अब वैल्यू क्या आया, फिर अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -5, यहाँ प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -7। अब यहाँ पर -5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू 2 बराबर -7, माइनस माइनस होता है प्लस साइन आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू -7, ये दोनों बराबर आ गए, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना आना चाहिए 10। अब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो -5 मल्टीप्लाई क्या आएगा -2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 5 2 जा क्या होगा 10। ये क्वेश्चन है। अब साथ में आपको दो चीजें देखनी है, सबसे पहले क्या लिखा है x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगर फॉर एग्जांपल आपको केवल यही दिया जीरो से निकालना, तो आपको केवल इतना करके और छोड़ देना है, वेरीफाई नहीं करना है।